नमस्कार, आध्या टीवी पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं मुद्दा आज का। आज का मुद्दा सिर्फ दो देशों की जंग नहीं बल्कि वो आग है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला कर रख दिया। एक तरफ है ईरान, दूसरी तरफ है इजराइल और बीच में वो इतिहास जिसने इन दोनों को कभी दोस्त बनाया था और आज एक दूसरे का दुश्मन। आज हम जानेंगे ये युद्ध आखिर शुरू कैसे हुआ, किसे कितना नुकसान हुआ, क्यों अमेरिका खुद कूद गया इस लड़ाई में और आखिरकार जब हर तरफ तबाही फैल चुकी थी तो कैसे हुआ युद्ध विराम का ऐलान। तो क्या आप यकीन करेंगे कि आज जो ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइलें बरसा रहे हैं वो एक वक्त पर दोस्त थे। जी हाँ, 1979 से पहले की बात करें तो ईरान और इजराइल के रिश्ते शानदार थे। यहाँ तक कि इजराइल ईरान को हथियार देता था, दोनों के बीच व्यापार होता था, राजनयिक संबंध भी मजबूत थे। लेकिन फिर आया इस्लामिक क्रांति। 1979 में शाह की सत्ता खत्म हुई और आयतुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और यहीं से सब कुछ बदल गया। ईरान का पूरा झुकाव कट्टर इस्लामिक विचारधारा की तरफ हो गया और अब इजराइल को एक जालिम ताकत की तरह देखा जाने लगा जो फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर रहा है। खोमेनी ने साफ कहा, अमेरिका और इजराइल इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब सोचिए, जिनके साथ कल तक समझौते हो रहे थे उन्हीं को अब शैतान कहा जा रहा है। इसके बाद शुरू हुई टकराव की राजनीति। ईरान ने धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में अपने पांव फैलाने शुरू किए। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और इजराइल पर लगातार हमलों की तैयारी। दूसरी तरफ इजराइल भी शांत बैठने वालों में से नहीं था। वो बार बार ईरान पर आरोप लगाता रहा कि परमाणु बम बना रहा है वो। इतना नहीं, 2010 में तो इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले भी कर दिए जिसमें कई वैज्ञानिक मारे गए। बस यहीं से दोनों के बीच की आग भड़कने लगी। फिर आया 13 जून 2025 का दिन जब इजराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ईरान की राजधानी तेहरान को खाली करने की चेतावनी दी गई और फिर शुरू हो गई भीषण बमबारी। इजराइल ने सीधे निशाना साधा ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री बेस पर। जवाब में ईरान ने भी देर नहीं की, 100 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल की तरफ दाग दी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आखिर आग इतनी क्यों भड़की। एक तरफ इजराइल कहता है कि ईरान परमाणु बम बनाकर हमारे अस्तित्व को मिटाना चाहता है और दूसरी तरफ ईरान कहता है कि वो सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहा है। कुल मिलाकर दोनों ही देश एक दूसरे की नीयत पर शक करते हैं और जब शक गहरा हो जाता है तो लड़ाई टलती नहीं बल्कि छिड़ जाती है। तो यही है इस जंग की शुरुआत की पूरी कहानी, दोस्ती से दुश्मनी तक का सफर और अब तो बात बहुत आगे पहुंच चुकी है। युद्ध तो हुआ, अब जहां जंग है वहां नुकसान तो होना ही है। सवाल यह है कि 12 दिन में दोनों मुल्कों ने क्या क्या खो दिया, किसने कितनी बड़ी कीमत चुकाई। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं ईरान से। ईरान जो खुद को इस्लामिक ताकत कहता है, इस बार इजरायली हमलों से हिलकर रह गया। वॉशिंगटन बेस्ड एक मानवाधिकार संस्था के मुताबिक इजराइल के हमलों में ईरानी नागरिकों के साथ साथ ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कई टॉप कमांडर, परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य अफसर मारे गए। तेहरान में अफरा तफरी ऐसी मची कि 1 लाख से ज्यादा लोग उत्तर की ओर भागे। राजधानी वीरान होती दिखी। और अगर बात करें ईरान की अर्थव्यवस्था की तो जंग से पहले तक ईरान की जीडीपी ग्रोथ 3.5 थी, लेकिन अब आईएमएफ और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक का अनुमान है कि ये घटकर 0.3 रह जाएगी। सबसे ज्यादा मार पड़ी है उसके तेल और गैस सेक्टर पर। ईरान की इकोनॉमी का 60% हिस्सा यहीं से आता है, लेकिन इस जंग में 3 बड़ी तेल रिफाइनरी तबाह हुई, पाइपलाइंस उड़ा दी गई और उत्पादन 35 तक घट गया। इससे ईरान को 10 से 12 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, ये बात तो साफ है। मिसाइलें सिर्फ दीवारें नहीं गिरा के गई बल्कि इस मुल्क की रीढ़ ही तोड़ गई है। ये तो रही ईरान की बात। अब चलते हैं इजराइल की ओर। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में इजराइल के रमात अवीव, वेटियाम और तेल अवीव जैसे बड़े शहर निशाने पर रहे और हजारों की संख्या में लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। लेकिन जनहानि के मुकाबले इजराइल का सबसे बड़ा नुकसान है आर्थिक मोर्चे पर रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने इस युद्ध में रोजाना लगभग 725 मिलियन डॉलर खर्च किए। यानी अगर ये लड़ाई 1 महीना और चलती तो 12 बिलियन डॉलर हर महीने का घाटा होता।
सिर्फ पैसे ही नहीं, उसका डिफेंस हेडक्वार्टर, बंदरगाह, तेल रिफाइनरी, एयरपोर्ट और गैस क्षेत्र सभी पर असर पड़ा है। रॉकेटों से कई आवासीय इमारतें ध्वस्त, हजारों लोग बेघर और सामान्य जीवन पूरी तरह से ठप। अब आप सोचिए, दोनों देशों ने 12 दिन में क्या हासिल किया? ना कोई जमीन जीती, ना कोई निर्णायक जीत, सिर्फ राख, आंसू और बर्बादी। आप ही बताइए, क्या ये जंग जरूरी थी? क्या हथियारों की ताकत ने वाकई कोई हल निकाला है? ये बात सोचने वाली है। इस जंग में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब किसी तीसरे को बीच में दखल देना पड़ा। इन दो देशों के बीच आखिर किसी तीसरी ताकत को घुसने की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो केवल डोनाल्ड ट्रंप ही बता सकते हैं, क्योंकि ये तीसरी ताकत कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका थी। 13 जून से शुरू हुई लड़ाई का चेहरा अब बदल गया है। अब तक ईरान और इजराइल मिसाइलें चला रहे थे, अब अमेरिका ने सीधा इजराइल को समर्थन देते हुए उनके 3 परमाणु ठिकाने को निशाना बनाकर इस लड़ाई को एक खतरनाक मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। ईरान को सबसे बड़ी चोट लगी है, सैन्य भी, कूटनीतिक भी और आर्थिक भी। एक तरफ उसके 3 सबसे अहम परमाणु ठिकाने फोर्डो, नेतांज और इस्फहान तबाह कर दिए गए। दूसरी तरफ IMF कह रहा है कि उसकी GDP 0.3 रह गई है। इस हमले ने ईरान की रणनीतिक नींव को हिला कर रख दिया है। लेकिन इजराइल भी कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है। इजराइल लड़ रहा है हर मोर्चे पर और खुलकर, लेकिन सच ये है कि उसके पीछे से कोई और हथियार चला रहा है, और वो है अमेरिका। इजराइल के लिए अमेरिका का खुला समर्थन, चाहे ट्रंप हो या ओबामा हो, हमेशा मिलता रहा है। आपको क्या लगता है, इजराइल अकेले ईरान के परमाणु ठिकानों तक पहुंच सकता है? क्या वो खेमेनेई जैसे टारगेट को ढूंढ कर मार सकता है? इजराइल की अर्थव्यवस्था भी करा रही है। रोजाना $725 मिलियन का खर्च, रिहायशी इमारतें ध्वस्त, हजारों बेघर, तेल रिफाइनरी बर्बाद और जनता के भीतर एक डर का साया है। अब सवाल यह भी था कि अमेरिका आखिर क्यों कूद पड़ा इस लड़ाई में? तो इसका जवाब भी है, क्योंकि अगर ईरान परमाणु शक्ति बन गया तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड एकजुट हो सकता है, और फिर अमेरिका की मिडल ईस्ट में जो दादागिरी चल रही है ना, वो खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि कोई और ताकतवर बने। यही वजह है कि अमेरिका हर जगह शांति का दूत बन के पहुंच जाता है। चाहे ईरान इजराइल हो या फिर भारत पाकिस्तान हो, वो हर जगह सीज फायर कराने पहुंच ही जाता है। लेकिन क्या अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच समझौता करवाने में सफल रहा? तो मिडल ईस्ट की तपती रेतों में आखिरकार शांति की बारिश हो ही गई, और वो भी तब जब दुनिया को लगने लगा था कि अब ये जंग कभी नहीं थमेगी। सूत्रों की माने तो पूरा सीज फायर अमेरिका प्लान फोन डिप्लोमेसी का नतीजा था। व्हाइट हाउस से लेकर तेहरान तक ट्रंप की टीम ने रात दिन एक कर दिया, और इसी का असर है कि आज दोनों देश लड़ने के बजाय बातचीत की मेज पर आ गए। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है, आखिर ये सब इतना आसान कैसे हुआ? क्या वाकई ईरान और इजराइल, जो एक दूसरे की तबाही की कसम खा चुके थे, इतनी जल्दी शांति पर राजी हो गए? असल में कहानी थोड़ी और दिलचस्प है। इजराइल की तरफ से एक शर्त थी कि ईरान कोई नया हमला ना करे। ईरान की तरफ से जवाब भी साफ था, अगर इजराइल शांत रहेगा तो हम भी रहेंगे। लेकिन ट्रंप जानते थे कि सिर्फ शर्तों से काम नहीं चलेगा, उन्हें भरोसे की जमीन भी तैयार करनी होगी। तो उन्होंने वही किया जिसमें वो माहिर है, सीधे संपर्क किया। शनिवार की रात ट्रंप ने अपनी टीम को निर्देश दिया, ईरानियों से फोन पर बात करो, हम अब और जंग नहीं चाहते। और वहीं से शुरू हो गई एक ऐसी बातचीत जो इतिहास में दर्ज की जाएगी। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच इससे पहले भी 5 बार बातचीत की कोशिश हो चुकी थी, लेकिन हर बार बात अटक गई, कभी यूरेनियम संवर्धन पर तो कभी इजरायली हमलों पर। लेकिन इस बार जब अमेरिका ने ईरान की भूमिगत साइट्स पर बंकर बस्टर गिराए तो ईरान को भी एहसास हुआ कि अब पीछे हटना भी समझदारी है। यही वजह थी कि ईरान ने पहली बार ट्रंप की टीम को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, और इसी जवाब के बाद तय हुई वो शांति प्रक्रिया जिसने अब इस युद्ध को रोक दिया है। अब बात करें इसके राजनीतिक फायदे की, तो सबसे बड़ा फायदा सीधा सीधा ट्रंप को मिलता है। अमेरिका चुनाव पास है, और ऐसे में ट्रंप इस सीज फायर को अपनी डिप्लोमेटिक जीत बताकर खूब प्रचार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, दोनों देश अब समझ चुके हैं कि जंग से किसी का भला नहीं होता, चाहे वो परमाणु शक्ति हो या सुपर पावर की ताकत। अंत में जीत उसी की होती है जो शांति चाहता है। तो इस पूरे घटनाक्रम का सार यही है कि मिडल ईस्ट की सुलगती आग पर फिलहाल पानी पड़ चुका है,
और भले ही इसे कोई माने या ना माने, इस कहानी के नायक फिलहाल तो ट्रंप ही है। लेकिन जिस सीज फायर का ढोल ट्रंप ने बजाया वो सिर्फ 24 घंटे में ही पंचर हो गया। अभी अभी ताजा खबर आ रही है कि ईरान और इजराइल दोनों ही सीज फायर का उल्लंघन कर चुके हैं। इजराइल ने एक बार फिर ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया तो जवाब में ईरान ने भी मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया। दोनों ही सीज फायर को तोड़ते हुए एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं लगातार। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ट्रंप की शांति सच में कोई असर छोड़ पाई या सिर्फ फिर से चूचू का मुरब्बा बनकर रह गया। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं विदुषी मिश्रा, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।